नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हाँ तो साथियों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल होनी शुरू होने वाली है। मतलब CAA NRC को फिर से लाया जा रहा है और फिर से लोगों की नागरिकता की जांच की जाएगी। उन्हें उनका निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आज गृह मंत्री चाणक्य अमित शाह ने बताया कि पिछले साल यानी 2019-20 में CAA NRC को इसलिए स्थगित कर दिया गया था कि कोविड-19 का कहर व्याप्त हो गया था। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, इसलिए CAA NRC पर कार्रवाई रोक दी गई थी। और सच पूछिए तो रोकी नहीं गई थी बल्कि स्थगित की गई थी। अब जब कोविड काल खत्म हो चुका है और नाम मात्र का कोविड रह गया है, तो ऐसे में फिर से CAA NRC को ला करके सरकार मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने का काम करने जा रही है। जाहिर है कि अगर CAA NRC को फिर से लाया जाएगा और लोगों से उनका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और नहीं दे पाएंगे तो उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और इस षड्यंत्र के तहत मुसलमानों और OBC, SC, ST समाज के, लगभग बहुजन समाज के सभी लोगों की नागरिकता खत्म करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए उनसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और निवास प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी या डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। और या मुसलमानों को तो ये धमकी दी जा रही है कि उन्हें देश छोड़ करके बाहर जाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा, अफगानिस्तान जाना होगा, बांग्लादेश जाना होगा। इसी तरह से हिंदुओं के लिए भी फरमान जारी कर देना चाहिए कि हिंदुओं को जिनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें भारत छोड़ करके नेपाल चले जाना होगा। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की यह तुगलकी योजना इसे ही ले डूबेगी। सरकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। फिर से CAA नागरिकता को लाने के लिए जिस तरह से पहल करने की बात सरकार कह रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि संघ का गुप्त एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना, और हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जाएगा जब भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भी उसी तरह से उनकी औकात बताई जाएगी और उनकी नागरिकता खत्म करके डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। तो इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पहल 2018-19 में CAA NRC को ला करके शुरू किया गया था, वह पहल फिर से शुरू हो रही है। आपको मालूम होगा कि कोविड के आने के पहले देश भर में कितना बड़ा आंदोलन छिड़ा था CAA NRC को लेकर के। शाहीन बाग का आंदोलन आपने देखा होगा, जिसमें बच्चों और महिलाओं की ज़्यादा भूमिका थी और महीनों तक धरना प्रदर्शन करके शाहीन बाग में सरकार को झुकाने का काम किया था। इसी बीच कोविड-19 का प्रकोप हो गया था, जिससे सरकार को रोकना पड़ा था। CAA NRC के तहत लोगों से नागरिकता प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र मांगने की पहल को। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह फिर से उसे लाने का राग छेड़ रहे हैं,
तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आसन्न चुनाव नज़दीक हैं। कई राज्यों में, गुजरात, खास करके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का भी चुनाव होने वाला है 2024 के पहले, मध्य प्रदेश का भी होगा, हरियाणा का भी होगा, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर ऐसे समय में CAA NRC लाया जाएगा और देश की जनता 2019 की तरह फिर से आंदोलनरत हो जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और सरकार का गुजरात तक में जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, उसे बाद में पता चलेगा जब उसकी राज्य दर राज्य उसकी हार होगी। लेकिन अब संघ का एजेंडा है तो उसे मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर चाहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है किसी भी सूरत में 2025 तक, तो उसके लिए सरकार को काम करना ही पड़ेगा। सरकार RSS के सामने झुकती है, RSS की एक संस्था है, उसे तो उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। और पिछले दिनों जिस तरह से हरिद्वार धर्म संसद में CAA NRC लागू करने, मुसलमानों के खिलाफ अभियान छेड़ने, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कही गई। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र में जो संविधान लागू किया जाएगा, भगवा संविधान, उसे भी धर्म संसद में पेश किया गया था। इसके साथ साथ अनेक जगहों पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने तमाम जगहों पर, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, कई जगहों पर शपथ ग्रहण किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, कुर्बानी ले भी सकते हैं, कुर्बानी दे भी सकते हैं। तो जब इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है और अपने कट्टरपंथी हिंदुओं की मांग पर हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल कर रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जोखिम होगा सरकार के लिए। और विपक्ष को चाहिए और धर्मनिरपेक्ष जनता को चाहिए, मतदाताओं को चाहिए कि CAA NRC लागू करने से मनाही करने के लिए, सरकार को बैक फुट पर आने के लिए फिर से एक नया आंदोलन शुरू होना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था और मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया था, माफी मांगने के लिए विवश कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसी तरह से इन्हें CAA NRC के तहत भी माफी मांगने के लिए विवश कर दिया जाना चाहिए और इन्हें, इनकी सरकार को, कट्टरपंथियों को उनकी औकात बतानी चाहिए, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निवासियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।